गंगा घाट पर मिला तलाकशुदा पत्नी 3 साल बाद। इसके बाद जो हुआ आप ही हैरान हो जाओगे। सावन का पहला सोमवार था। सुल्तानगंज का घाट था। लाखों कांवड़ियों की भीड़ लगी थी। हर तरफ बोल बम के नारे गूंज रहे थे। तभी उसी भीड़ में गंगा जल भरने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था। उसने जैसे ही कलश पानी में डुबाया, सामने खड़ी एक औरत उसकी नज़र पर मिली। दोनों के हाथें कांप गए। कलश लगभग हाथ से छूट ही गए, क्योंकि वह औरत उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिन्हें उन्हें 3 साल पहले अपनी जिंदगी से विदा कर दिया था। दोस्तों, उस युवक का नाम था अभिषेक। अभिषेक मुजफ्फरपुर के पास सोनपुर गांव में रहने वाला था। वह सरकारी शिक्षक था। चेहरा एकदम सुकून सा, आंखों में एकदम दर्द सा भरा हुआ था, जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने अपना सब कुछ खोया हो। लोग समझ रहे थे वह किसी मनौती के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन सच सिर्फ भोले बाबा ही जानते थे। गंगा किनारे पहुंचकर अभिषेक ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, भोले बाबा, अगर मुझे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहते उसकी आवाज़ पूरी भर आई। पास खड़े एक बुजुर्ग कांवड़िया ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उन्हें सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, कुछ बोझ इंसान नहीं भगवान ही उतारते हैं। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन का बोझ आज भी वैसा ही था। दोस्तों, 3 साल पहले अभिषेक की दुनिया पूरा उजड़ चुका था। उसकी पत्नी नंदनी सीधी सादी संस्कारी थी और हर सोमवार शिव मंदिर जाने वाली थी। दोनों ने शादी के बाद एक छोटा सा सपना देखा था, एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा बच्चा और हर सावन बैजनाथ धाम की यात्रा। जब नंदनी मां बनने वाली थी, दोनों ने बाबा से मनौती मांगी थी, बच्चा स्वस्थ होगा तो अगले सोमवार पैदल जल चढ़ाने जाएंगे। लेकिन जिंदगी ने प्रार्थना सुनने से पहले उसकी परीक्षा ले ली। एक शाम डॉक्टर घर से लौटते समय उसकी बाइक के सामने अचानक तेज रफ्तार का एक ट्रैक्टर आ गया। अभिषेक ने पूरी ताकत से बाइक मोड़ी। उसने नंदनी को बचा लिया, लेकिन उसका अजन्मा बच्चा नहीं बच सका। उस रात अस्पताल के बाहर दो लोग साथ बैठे थे। दोनों रो रहे थे, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे और दोनों मन ही मन एक दूसरे को दोष दे रहे थे, कहीं न कहीं मेरे वजह से ये हाल हुआ है। लेकिन किसी ने भी अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं कही। यही से उनके रिश्ते का पहली खामोशी पैदा हो गई। समय बीतता गया। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन हंसी गायब हो चुकी थी। अभिषेक देर तक स्कूल में रुकने लगा। नंदनी घंटों के बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखती रही। दोनों एक दूसरे से प्यार आज भी उतना ही करते थे, लेकिन हर बार बात शुरू होने से पहले सामने आंसू आ जाते और फिर दोनों चुप हो जाते। कभी कभी रिश्ते झड़ते नहीं, चुपचाप टूटने लगते हैं। एक राग नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, अभिषेक, शायद मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक गई है। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा। वह कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। मेरी जिंदगी तो तुम हो। लेकिन उसके होठ नहीं खुले। सिर्फ इतना ही कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। यही वो एक वाक्य था जिन्हें उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ महीने बाद अदालत में दोनों आमने सामने खड़े थे। जज ने फाइल बंद की और पूछा, जब तुम दोनों कोई शिकायत ही नहीं है तो फिर तलाक क्यों? पूरा कमरा शांत हो गया। अभिषेक ने नज़र झुका ली। नंदिनी की आंखों में आंसू गिरने लगे, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी दिन उन्हें रिश्ता नहीं छोड़ा था, उन्हें अपनी अधूरी बातें और छोड़ दी थी। वर्तमान में दोस्तों, सुल्तानगंज का वह गंगा घाट। अभिषेक ने जैसे ही कलश भरा, उसी समय उसके सामने खड़ी एक औरत भी पानी कलश पर उठा रही थी। दोनों की नज़र मिली। 3 साल बाद पहली बार नंदिनी की आंखों में आंसू तैर गए। उसने कपते आवाज में कहा, अभिषेक, तुम कैसे हो? अभिषेक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूँ। दोनों जानते थे यह ठीक हूँ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उसी समय भीड़ में किसी महिला की चीख गूंजी, बचाओ, मेरे बच्चा को बचाओ। अभिषेक और नंदिनी एक साथ उसी दिशा में दौड़ पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटना सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी नहीं, उनकी अपनी किस्मत की बदलने वाली थी। दोस्तों, क्या उस बच्चे को बचाते बचाते अभिषेक और नंदिनी फिर से एक दूसरे के करीब आ गएंगे? दोस्तों, क्या उस बच्चे को बचाते बचाते अभिषेक और नंदिनी फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, या किस्मत उन्हें दूसरी बार फिर से अलग कर देगा? आइए देखते हैं दोस्तों।
भीड़ में चीख गूंज रही थी, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चा को बचाओ। गंगा का तेज बहाव था, घबराए हुए श्रद्धालु थे और पानी में डूबता हुआ एक 6 साल का बच्चा मासूम सा। अभिषेक ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्हें अपना कलश किनारे रखा और सीधे गंगा में छलांग लगा दी। उसी समय नंदिनी घुटनों के बल बैठ गई और होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, भोले बाबा, इस बार किसी माँ की गोद सूनी मत करने देना। वही प्रार्थना थी जो उसने 3 साल पहले अपने बच्चों के लिए की थी। कुछ पल बाद अभिषेक ने सुरक्षित बच्चे को बाहर आया। बच्चे की माँ रोते हुए उसके पैरों में गिर गई और बार बार कह रही थी, आज तूने मेरे संसार बचा लिया। यह सुनते ही अभिषेक की आंखें भर आई, उन्हें अपना अजन्मा बच्चा याद आ गया। उसकी उसने नज़र फेर ली ताकि कोई उसे आंसू न देख सके, लेकिन नंदिनी ने देख लिया। उसने पहली बार एहसास हुआ, दर्द सिर्फ उन्हें नहीं। यात्रा शुरू हुई, लाखों कौड़ियों के बीच दोनों अलग अलग चलना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी देर में भीड़ उन्हें फिर एक साथ ला देती, जैसे कोई अनदेखी ताकत हो। उन्हें दूर होने उन्हें दूर होने ही नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद अभिषेक ने धीरे से पूछा, अगर तुम बुरा न मानो तो रास्ता साथ चल सकते हैं। नंदिनी ने कुछ पल उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। रास्ते में एक बुजुर्ग कांवड़िया बेहोश होकर गिर पड़े। अभिषेक ने उन्हें संभाला। नंदिनी ने उन्हें चेहरे पर पानी भी छींटे मारे। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग होश में आ गया। उन्हें दोनों का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। दोनों एकदम चुप हो गए। वे सच सच बता सकते थे, लेकिन न जाने क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने शब्द जो दोनों को कहा वह दिल को छू गया। दोपहर की तेज धूप, दोनों एक सेवा शिविर पर बैठे थे। कई साल बाद पहली बार एक साथ खाना खा रहे थे। अचानक नंदिनी की नज़र अभिषेक के बैग पर पड़ी। बैग की छोटी सी जेब एक पुरानी सी फोटो बाहर झांक रही थी। वह छोटी सी थी जो उन्हें अजन्मे बच्चे की पहली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की थी। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। नंदिनी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें इसे अभी तक संभाल के रखा है? अभिषेक ने फोटो देखा और धीमी आवाज में बोला, कुछ चीजें फेंकी नहीं जाती, चाहे कितनी भी तकलीफ दे। नंदिनी की आंखें आंसू से भर आए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेले नहीं था जो अतीत को पकड़े बैठी थी। शाम होने लगी थी। दोनों एक छोटे शिव मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गए। काफी देर तक कुछ नहीं बोला किसी ने एक दूसरे को। फिर अभिषेक ने हिम्मत जुटाई, नंदिनी, क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूँ? नंदिनी ने कहा, दोस्तों पूछो। क्या तुम्हें कभी दूसरी शादी करने के सोचा? नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान आंसुओं में बदल गई। नहीं, क्योंकि जिन्हें दिल से विदा नहीं किया उन्हें छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाती। यह सुनते ही अभिषेक की सांसें जैसे रुक गई। उसने कांपते आवाज में कहा, मैं भी नहीं। दोनों की आंखों में 3 साल का दर्द एक तरफ छलक रहा था। दोनों अलग अलग शिविरों में आराम करने चले गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं आ रही थी। इधर नंदिनी अपने बैग से तलाक की आखिरी कॉपी निकालकर देख रही थी। उधर अभिषेक अपनी जेब से शादी की अंगूठी निकालकर हथेली में घुमा रहा था। हाँ, 3 साल बाद भी उसी एक अंगूठी संभाल कर रखी थी। उसी समय शिविर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, अभिषेक जी, आपके लिए कुछ चिट्ठी आई है। चिट्ठी भेजने वाला का नाम नहीं था। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस हादसे को तूने किस्मत मानते रहे वह सिर्फ हादसा नहीं था। अभिषेक देख रहा था यह चिट्ठी, और क्या 3 साल पहले हुई दुर्घटना से पीछे ऐसा सच छिपा है जिससे अभिषेक और नंदिनी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह की पहली किरण, बैजनाथ धाम की शिखर, घंटियों की आवाज और लाखों कौड़ियों की भीड़। अभिषेक और नंदिनी पहली बार 3 साल बाद एक ही कतार में खड़े थे। दोनों के हाथों गंगाजल था, लेकिन दिल में एक ही सवाल, क्या आज बाबा सिर्फ उन्हें मनौती पूरी करेंगे या उनकी अधूरी जिंदगी भी? धीरे धीरे दोनों की बारी आई। सबसे पहले अभिषेक ने बाबा का गंगाजल चढ़ाया। उसकी आंखें बंद करके कहा, भोले बाबा, मैंने अपनी पत्नी को भी छोड़ा नहीं था, बस अपने दर्द से हार गया था। अगर कभी भी देर नहीं हुई है तो आप मुझे उसके रास्ता दिखा दीजिए। उसकी आंखें से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ कदम पीछे नंदिनी की हाथ जो कि खड़ी थी, उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैंने हर सावन उन्हीं की खुशी मांगी है। अगर मेरी किस्मत में किसी से घर लिखा है तो वह घर दीजिए जहाँ भरोसा कभी न टूटे। मंदिर के बाहर निकलते ही एक
वृद्ध पुजारी ने दोनों को एक साथ प्रसाद दिया। उन्हें बिना कुछ पूछे मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान कभी प्यार करने वालों को अलग नहीं करता, इंसान की चुप्पी उन्हें अलग कर देती है। दोनों एक दूसरे को देखते लगे, जैसे बाबा ने उन्हें मन की बात अपनी जुबान से कह दी हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर 3 साल बाद पहली बार दोनों ने बिना किसी डर के बात की। अभिषेक बोला, नंदिनी, मैंने तलाक इसलिए नहीं दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं चाहता था कि तुम मेरे बिना शायद खुश रह सको। नंदिनी रो पड़ी और मैं इसलिए चली गई क्योंकि मुझे लगा मैं मेरी वजह से तुम्हारी हर मुस्कान छीन गई है। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर अभिषेक ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। अगर इस दिन हम सिर्फ 5 मिनट बात कर लेते तो शायद 3 साल बर्बाद नहीं होते। नंदिनी की सिर झुककर कहा, अब कभी चुप नहीं रहेंगे। देवघर से लौटने के बाद दोनों सबसे पहले अपने परिवार के पास गए। इस बार किसी ने किसी को दोष नहीं दिया। अभिषेक के पिता बोला, बेटा, दुख बांटने से कम होता है, छुपाने से नहीं। नंदिनी की माँ ने बेटे को गले लगाकर कहा, भगवान तुम्हारी दूसरी बार मिलाया है, इसे खोना मत।